नमस्कार दोस्तों, एस भारत में चैनल में आपका स्वागत है। आज एक विश्लेषण लेके आया हूँ, एक ज्ञानवर्धक बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अरब में जो मक्का है और जहाँ मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई, जहाँ वो पैदा हुए, उससे पहले के इतिहास पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे कि उससे पहले क्या था। तो वहाँ अरब में जो है मोहम्मद साहब के जन्म से पहले बहुत सारे कबीलाई लोग वहाँ रहते थे और इसी में हम उनके जन्म से लगभग 1200 साल पहले यानी कि 400 एडी में हम चलते हैं। वहाँ एक परिवार हुआ करता था कसाई। ये परिवार जो है बहुत ही संपन्न परिवार था वहाँ के लिए, और ये परिवार जो है हमेशा जो है यानी कि लोगों की खिदमत में लगा रहता था। इनका मेन काम था कि काबे के आसपास जो मूर्तियाँ थी इनके, और काबा में जो मूर्ति थी लगभग 360 मूर्तियाँ थी, कुछ काबा में थी, कुछ काबा से बाहर थी। तो ये इनका काम था कि जो भी सहाबी जो लोग आते थे यानी कि हज करने या उम्रा करने आते थे तो इनको खिदमत करना होता था, इनके जिम्मे था। तो ये लोग खाने पीने की व्यवस्था करते थे। और इसी कसाई के तीन पुत्र हुए, एक अब्दुलदार, अब्द मनाफ और अब्द उजान। ये तीन लड़के जो हैं इनके हुए, और आगे चल के जो है महत्वपूर्ण होने वाले हैं मन्नाफ। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म इन्हीं के परिवार से होने वाला है, यानी कि मन्नाफ जो हैं, अब्द मन्नाफ जो हैं, ये इन्हीं के परिवार से मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला है। तो ये मन्नाफ जो हैं इनके भी 4 लड़के थे, ये नवाफल, अब्द शम्स, मुतालिब और हासिम। तो ये और मुतालिब और हासिम यानी कि पहला नवाफल, अब्द शम्स, मुतालिब और हासिम। और इन 4 लोगों में एक आगे चल के जो है हासिम जो है, क्योंकि मोहम्मद साहब के हम इतिहास जाना है कि आखिर उनका परिवार कहाँ से आया है। तो ये हासिम जो थे, अब्दुल हासिम जो थे, ये इन्हीं के परिवार से फिर मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला है कि इन्हीं के वंश में ये आने वाले हैं। तो यहाँ काबा के आसपास बहुत अच्छी खासी बस्तियाँ हुआ करती थी, लोग वहाँ रहते थे, आसपास के लोग भी उस काबे में आया करते थे। और यहाँ आने का रीज़न ये था कि एक तो धार्मिक स्थल था वहाँ, दूसरा चीज़ है कि वहाँ एक मीठे पानी का कुआं हुआ करता था, आज भी है, जिसको आबे जमजम कहा जाता है। उस कुएँ को जमजम का कुआं कहा जाता है। और इसी हासिम ने आगे चलकर फिर कभी इनको मदीना जाना हुआ, वहाँ ये एक औरत से मिलते हैं जो पहले से तलाकशुदा है, एक तलाक हो चुका है, और उनका नाम है सलमा। इसी सलमा से उनकी निकाह होती है, और सलमा जो है एक सफल व्यवसायी भी है, वो अच्छा खासा उनका व्यवसाय चल रहा है। तो हासिम ने क्या किया कि उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शर्त के अनुसार उन्होंने शादी की कि तलाक वो अपनी इच्छा से देगी। और इस तरह से दोनों का निकाह हुआ, हासिम और सलमा का। और इसी हासिम और सलमा के एक पुत्र हुए जो आगे चलकर जो है ये अबुल मुतालिब यानी कि अब्दुल मुतालिब के नाम से जाने गए। यानी कि हासिम और ये जो सलमा भी हैं, इनके जो हैं लड़के जो हैं अब्दुल मुतालिब, ये आगे चलते हैं और इन्हीं के वंश में फिर जो है मोहम्मद साहब का जन्म होने वाला है। तो अब्दुल मुतालिब के लगभग बहुत सारे बेटे हुए, 10 से ज़्यादा हुए, उनकी शादियाँ भी बहुत सारी शादियाँ हुई, तो उससे 10 से ज़्यादा बेटे हुए। लेकिन उनसे महत्वपूर्ण जो है यानी कि सबसे छोटे वाले उनके पुत्र हैं अब्दुल्ला, जिनका नाम है। तो उन्होंने मतलब कि अपने परिवार में वो सबसे छोटे थे, वो परिवार के सभी लोग उनसे क्या करते थे, वो बहुत उनको मानते थे, आदर और सम्मान देते थे, बहुत प्यार करते थे उसको। तो यही अब्दुल्ला जो आगे चलते हैं यानी कि अब्दुल मुतालिब यानी कि इनके पिताजी, ठीक है। और ये जो हैं यानी कि ये इनके यानी कि अब्दुल मुतालिब इनके चाचा हुए, और ये जो है इनके पिताजी, क्योंकि वो उनका इंतकाल हो गया है, वो मर गए। यानी कि जब ये अब्दुल्ला बहुत छोटे थे तभी उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि किस सिलसिले में। तो आगे जाके जो यही अब्दुल्ला जो हैं ये फिर इनकी शादी जो है अमीना बी से होती है, जो मदीने की थी। और ये भी एक बहुत ही एक सफल व्यवसायी थी, और इनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा करता था। और इनका भी तलाक लगभग हो चुका था पहले, और ये इनसे मुलाकात मतलब कि अबू तालिब और ये अब्दुल्ला जो है वहाँ जाते हैं, और
इनकी शादी जो है अमीना बी से होती है। अब्दुल मुतालिब जो हैं इनकी शादी अमीना बी के जो चचेरी एक बहन है उससे इनकी शादी होती है। और इन्हीं अब्दुल्ला के परिवार में फिर अमीना बी से एक पुत्र का जन्म होता है, एक बेटे का जन्म होता है जो मोहम्मद के नाम से बाद में जाके प्रसिद्ध हुए। और इस तरह से क्या हुआ, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। और आगे और भी जानकारियाँ मैं देते रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए और मुझे मेरे साथ बने रहने के लिए।